अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वर्बल इंटेलिजेंस में, अगर आपने उसको 100% पास करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें तमाम एमसीक्यूज़ हैं, वन बाय वन सोल्व किए गए हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे बैक पर कौन कौन सी चीज़ें लिख कर जानी है जो आपको वहाँ पर हेल्प करेंगी। तो किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे वो तमाम इस वीडियो में। आपको अगर सिर्फ यही वीडियो देख लें तो आप वो तमाम एमसीक्यूज़ आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। तो बुक इज़ टू टाइटल, जो किताब है उसको किस चीज़ से पुकारा जाता है, उसके टाइटल्स, यानी कि इंग्लिश की अगर बुक है तो वो हम कहेंगे इंग्लिश उसका टाइटल होगा। एज मैन इज़ टू, जो आदमी होता है उसको किस चीज़ से पुकारा जाता है, किस कौन सी चीज़ उसकी शनाख्त होती है, वो उसका नाम होता है। तो ये डी आंसर ऑप्शन इसका राइट है। मैन इज़ टू वीमन, ये जो होते हैं रिलेशनशिप के हवाले से, यानी कि मर्द और औरत, ये मुज़क्कर मोनस होते हैं। और एज़ बॉय इज़ टू, अब लड़का और लड़की होगा, यानी कि बॉय और गर्ल होगा। तो यहाँ पर गर्ल जो इसका राइट आंसर। अब 3 हैज़ द सेम रेशो टू 15x हैज़ 5x हैज़ टू, इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 को हम 15 से पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होता है उसको सेम रेशो, यानी कि उसको उसी पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को 3 पर तकसीम किया तो क्या आंसर है 5, और 5 को फिर 5x बचा, 5x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। अब ये 25x हर तरफ है तो x एक, ये x एक दूसरे 5x के साथ, ये जो x की पावर जमा होकर ऊपर 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज़ ए। अब आ गया सन इज़ फादर एज नेफ्यू इज़ टू, अब जो होता है बेटा और बाप, और अगर कोई भतीजा भांजा है तो वो आप उसके क्या लगे, अंकल, यानी कि मामू या चचा। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द ऑर्डर इन द लेटर मदर। अब आप देखें मदर में वो कौन सा लेटर है जो ए बी सी में सबसे पहले आता है। जब में आप अगर गिने ABCDE, अब ई आ गया तो उसके बाद ई के बाद जितने भी MOTH वो सारे ई के बाद आते हैं। तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हवाले से जो सबसे पहला लेटर होगा वो ई होगा। तो ये ई इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इसमें जो डिफरेंट कौन सा, लोकेट इसका मतलब है किसी चीज़ का पता लगाना, तलाश करना, डिस्कवर भी दरियाफ्त करना, फाइंड भी तलाश करना। अब इन्वेंशन होता है कोई ऐसी न्यू चीज़ ईजाद करना, यानी कि सब चीज़ों का मतलब दरियाफ्त या तलाश करना, और इसका मतलब होता है ईजाद करना। तो इन्वेंशन बी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं व्हाट नंबर कम्स इन द नेक्स्ट सीरीज़। तो आप देखें 9 में अगर 15 जमा करें 24, 24 में 15 करें 39। अगर ये इसी सीक्वेंस के साथ 15 15 जमा करते जाओ, यहाँ पर 99 आ गए, इस पर हम 15 अगर प्लस करें तो 114 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर ए है 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो कौन सी चीज़ इसमें, जो स्वाड ये तलवार होती है, नाइफ चाकू होता है, और डैगर खंजर होता है, ये फोर्क या चिमटा दुसांगी। अब ये सारे आलात जंगी हैं ये 3, लेकिन जो फोर्क है वो इससे क्वाइट डिफरेंट है। तो बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब आप देखें कि ये 6 के बाद 7 है, और 6 में 1 डाला, 7, 7 में 2, 9, 9 में 3, 4, 12, 12 में 4, 16, 16 में 5, 21, और 21 में 6, 27, और 27 में 7, 34, और 34 में जब हम 8 डालेंगे तो ये 42 बन जाएगा। तो सिंपली ये आपको वक्फे से, इंटरवल से 1 बाय 1 करते जाना है। विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो ट्राइंगल, इसमें भी एंगल होते हैं, रेक्टेंगल में भी एंगल होते हैं, स्क्वायर में भी एंगल्स बन जाते हैं, लेकिन सर्कल वो वह चीज़ है जिसके कोई एंगल नहीं होते। तो द राइट आंसर इज़ द सर्कल। अब इफ़ ए इज़ स्मॉलर दैन बी बट टालर दैन द सी एंड डी, हु इज़ द टालेस्ट ऑफ द 3, ये आप ग्रेटर दैन लेस दैन से कर सकते। ए इज़ स्मॉलर दैन, यानी कि ए इज़ स्मॉलर दैन बी, ये स्मॉलर का, बट टालर दैन द सी एंड डी, यहाँ पर बी की जगह, ये वाले बी की जगह डी लगना था, बट ग्रेटर दैन बी एंड डी, सी एंड डी। तो हु इज़ द टालेस्ट, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ। अगर जो ए है वो डी और सी से तो बड़ा है, लेकिन बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बी। द राइट आंसर इज़ द बी, ये वाला। तो अब आ जाते हैं, इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 एंड देन बॉक्सर इज़ टू। अब बॉक्स के आप लेटर गिन लें, B1, O2, X3, तो ये 3 है। बॉक्सर के कितने होंगे, B1, O2, X3, E4 और R5, तो इधर 5 खड़ा होगा डी का, ये इज़ द राइट आंसर है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो कौन सा, अडल्ट ये 18 साल की उम्र को जो बालग होता है, इन्फेंट जो शेरखर बच्चा होता है, बेबी बच्चा होता है, चाइल्ड बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा, तो ये बाकी सारे बच्चों के वाले से हैं। तो लेकिन ये अडल्ट, ये बालग, तो क्वाइट डिफरेंट, जो इसमें सबसे डिफरेंट है वो अडल्ट है। इफ़ ACNPNPJL मीन्स बुक, तो व्हाट डज़, ये कोड दिया गया और इसका मतलब क्या होगा वो पूछ रहा है। अब आप देखें कि ए के बाद ए और सी के दरमियान कौन सा लेटर आता है, वो होता है बी। एन और पी के दरमियान NOP। अब ए सी के दरमियान कौन सा वर्ड आता है, लेटर होता है, वो बी होता है, तो यहाँ पर बी लिख दिया। अब एन और पी के दरमियान कौन सा लेटर आता है, वो ओ आता है। अब एन और पी फिर आ गया, इसके दरमियान कौन सा लेटर आता है, वो JKL,
यानी कि जे और एल के दरमियान कौन सा वर्ड आता है, तो के। तो सिंपली आप ये देख लें कि जी और आई के दरमियान क्या आता है, एच, तो ये एच आ गया। और एन पी के दरमियान कौन सा लेटर आता है, एन ओ पी, ओ आ गया। अब आप देख लें क्यू एस के दरमियान कौन सा लेटर आता है, आर, तो आर ही हो गया। तो राइट आंसर इज़ द हॉर्स। अब आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर है। विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब आप देख लें यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी सी डी, तो ए के बाद बी सी बी सी को छोड़कर डी लगाया गया। अब एम एन ओ और ओ को छोड़कर हमने पी लगा दिया इसके दरमियान। अब ए बी सी डी ई एफ़ जी, एफ़ और जी का वक्फा डालकर हमने ई आगे एच लगा दिया। अब आ गया क्यू आर एस। अब इसके दरमियान सिर्फ आर का ही वक्फा छोड़ा, तो वो डिफरेंट क्यू एस होगा। अब ए इज़ टू ई एस सी इज़ टू। अगर ए के बाद क्या आता है, बी सी डी, यानी कि 3 छोड़े। अब सी के बाद डी ई एफ़, एफ़ के बाद फिर हमने 3 छोड़े, तो चौथा कौन सा लिखेंगे, जी। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जी। लाफ इज़ टू गाय, यानी कि हंसना। ये गाय का मतलब होता है खुशी के वक्त। गाय से मुराद जिन्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर गाय से मुराद खुशी होगी, तो खुशी में बंदा हंसता है। और वीप रोता कब है, जब वो सैड होता है, तो ये सैड है। हालांकि प्लीजेंट का मतलब खुशी होना, वीप रोना ही होता है, ग्लूमी भी खुशी होना, तो सैड जब होता है तब वो रोता है। वट, अब आ जाए तो वट विल कम नेक्स्ट। तो आप देख लीजिए जो ये 11 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 77 है। अब 77 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1 3 9, और अब इसको फिर 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 7 7 3, ये वाला सी आंसर। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि सीरीज़ के जो मुश्किल वगैरह होते हैं वो आप स्किप कर दिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। उसमें से आपको चंद सेकंड का टाइम चाहिए होता है, 5-10 सेकंड तो आपको आंसर पढ़ने में और समझने में भी, इसके क्वेश्चन समझने और पढ़ने में लग जाते हैं। लेकिन आप इनको स्किप कर दें और एंड पर अगर वक्त बचे तो तब आप इनको अटैम्प्ट करें। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब एक और सीरीज़ आ गई है, तो आप इसमें देख सकते हैं 2 के बाद 8, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 32 को फिर मल्टीप्लाई किया 4 से। अब 128 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये अब इसको आप मैं एक और तरीका बता दूँ। अब 4 से 128 को अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32, यानी कि एंड पर 32 का 2 आ रहा है, तो 2 एंड पर किसका होगा, तो ये वाला। तो राइट आंसर 512। ये थोड़े से जीनियस तरीके होते हैं, अगर आप इनको आजमाएँ तो आप क्वाइट आंसर भी ले सकते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ लाहौर, बीजिंग, ढाका, काबुल। ये काबुल हो गया, ढाका हो गया, बीजिंग हो गया, ये सारे किसी न किसी मुल्क के दारुल हुकूमत हैं, लेकिन लाहौर दारुल हुकूमत नहीं है, तो लाहौर इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब स्प्लिट, ये भी टुकड़े टुकड़े होना है, और डिवाइड का मतलब भी तकसीम होना है, और गैप का मतलब भी होता है, सेपरेशन का मतलब भी जुदा जुदा, गैप का मतलब भी अलहदगा, और यूनियन जो पर यहाँ पर इत्तेफाक यानी कि जुड़ा हुआ, तो यूनियन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इसका यूनियन जवाब था। और इसका इसमें सन आ गया, मार्स आ गया, अर्थ, यानी कि ये सारे सियारे हैं। ओशन, समंदर एक सियारा नहीं है, तो ओशन इज़ द राइट आंसर। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब आप देख लें कि पोटैटो हो गया, अब रैट चूहा, टाइगर चीता, शीप भेड़, हॉर्स घोड़ा, तो ये सारे जानवरों के नाम, जबकि पोटैटो आलू। तो ये एमसीक्यूज़ अब हम कुछ और इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो ए इज़ द फादर ऑफ बी बट इज़ नॉट ए, बी इज़ नॉट ए सन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए। वो कहता है ए बी का फादर है, लेकिन वो बी इसका बेटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो इसकी बेटी होगी। अगर बेटा नहीं है तो उसका वालिद, तो 2 ही रिश्ते होते हैं, बेटी या बेटा, तो बेटी होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन राइट आंसर यही होता है। अगर यहाँ पर डॉटर का नाम दे दीजिए, यहाँ पर सन का नाम आए। एसेंस ऑफ फ्लावर, अब फूल से क्या चीज़ निकलती है, महक। और इस टू ओवन, अब जो ओवन होती है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, उसमें से क्या निकलती है, हीट। हीट की वजह से वो खाना गर्म होता है, द राइट आंसर इज़ हीट। अब माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, अब जो मेरी माँ है वो आपके भाई की बहन है, यानी कि वो मेरी बहन भी हुई, यानी कि वो आपकी बहन भी। व्हाट रिलेशन आई एम आई टू यू, तो हम आपस में मैं और आपका क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप मेरे नेफ्यू लगे। तो ये बड़ा सिंपल सा है। विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, बफलो, शीप, हॉर्स, गोट, काऊ। अब आप देख लें जो भैंस होती है वो भी दूध देती है, शीप ये भी, और गोट भी और काऊ भी, लेकिन जो हॉर्स है वो मुज़क्कर है, वो दूध नहीं दे सकता। व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो हॉर्स इसका राइट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो अब आप देख लें कि 16
और 12 को जब हम ऐड करते हैं तो 28 बनता है, और 8 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। तो 12 इज़ द राइट आंसर। तो राइट नेक्स्ट नंबर अब आप देख लें कि 62 को 2 पे तकसीम किए 31, अब 31 में 3 जमा किए तो 34। अब 34 को 2 पर तकसीम किया तो 17 आंसर आ गया, और 17 में 3 जमा किए 20। तो अब 20 को अब 2 पर तकसीम करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 10 इज़ द राइट आंसर। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट आर रेडियस, डायमीटर, डायगोनल, आर्क, सर्कमफ्रेंस। ये सारे रेडियस, डायमीटर, आर्क, सर्कमफ्रेंस ये एक दायरे के हिस्से होते हैं, लेकिन जो डायगोनल होता है वो उसका पार्ट नहीं होता, तो डायगोनल इज़ द राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, इस तरह का एक लंबा क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर ये लिख लें लेड पेंसिल के साथ, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द सैटरडे। इफ़ संडे डाउन 3 डेज़ बिफोर यस्टरडे। वो कहता है कि यस्टरडे से पीछे, यस्टरडे के 3 दिन बाद अगर संडे है, यस्टरडे के 3 दिन बाद, यानी कि फ्राइडे अगर 2 डे है तो यस्टरडे क्या होगा, थर्सडे। तो इसके 3 दिन बाद चले जाएं, 1 2 3 दिन बाद क्या होगा, संडे। तो आज क्या है, फ्राइडे। तो व्हाट डे विल डाउन 2 डेज आफ्टर टुमारो। अगर आज फ्राइडे है तो टुमारो, 2 डे फ्राइडे, तो टुमारो क्या होगा, सैटरडे। अब टुमारो के 2 दिन बाद वो कहता है डाउन 2 डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये टुमारो है। टुमारो के 2 दिन बाद संडे हो गया और मंडे, ये 2 दिन हो गया। तीसरा दिन यानी कि 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे। देन ट्यूसडे इज़ द राइट आंसर, ये डी। अब स्पॉट आउट द स्ट्रेचर इन द फॉलोइंग, इसमें आपने अजीब चीज़ ढूंढी। गोल्डी जो तौहीद परस्त होता है, होली वो भी तौहीद परस्त होता है, नेकोकार पोएज भी। एथीस्ट का मतलब होता है काफिर, जो किसी चीज़ को नहीं मानता। तो डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। अब 13 है, 2 15, 2 17, ये दो वक्फे के बाद अब 21 और 2 23, 23 इज़ द राइट आंसर। फ्लाइज टू एरोप्लेन, अब जो जहाज़ है वो उड़ता है। सेल तैरती क्या चीज़ है, वो कौन सा जहाज़ होता है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, वो शिप होती है। आपकी वोकैबुलरी पर भी बेस करते हैं, कैबिन, ओशन, सी नहीं, शिप। ए इज़ द राइट आंसर। अब राइट नेक्स्ट टू नंबर्स, अब 5, और अब आप इसको 5, 3 को छोड़ दें, 5 6, अब 7 और 8, अब यहाँ पर क्या आएगा, 9 आ गया। अब दरम्यान वाले गिन लें, 3 4 5 6 और 7, 9 और 7 ए वाला। अब फिंगर इज़ टू एल्बो, अब जो हाथ की उंगली होती है वो कौन नहीं, और ये इसका रिलेशनशिप बता रहा है। और टो जो पंजा होता है पाँव का, वो कहाँ पर आएगा, नी, यानी कि घुटना। अब देखें हाथ की उंगली और कौन नहीं, ये वक्फा हो गया, और ये पंजा और घुटना हो गया, नी। अब मीट इज़ टू वेजिटेरियन एज द टी टॉटल इज़ द लिक्वर। अब ये सारे आप देख इस अंदाजे से, अगर आपको वोकैबुलरी नहीं भी ठीक तो आप ये थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं। मीट वेजिटेरियन या थोड़ा सा अपोजिट है गोश्त और सब्जियों के वाले से। तो अब टी टॉलर ये क्या, मटन, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब चीज़ें लिक्वर। तो इसका राइट आंसर लिक्वर होगा। तो इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज ये वाला आपने करना है कि अगर बी है तो बिल्कुल पिछले की तरह बी बॉक्स इज कोडेड एज। अब बी के बाद क्या आता है, सी और डी, यानी कि सी और डी से पहले क्या आता है, बी। अब पी क्यू से पहले क्या आता है, लफ्ज़ ओ पी क्यू, 3 का पेयर है, 3 का रिलेशनशिप है। अब एक्स वाई जी, तो पहले क्या आएगा, एक्स। अब आप आसानी से इधर दे सकते हैं, सी किससे पहले आता है, ए बी सी, तो ये बी वाला, तो ये सबसे राइट आंसर बी वाला, ये सी, बी सी पी क्यू। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरिंग, तो क्या आएगा, ये तो 10 20 30 40 50 और 60, ये खड़ा 60 डी पर, ये राइट आंसर है। और व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आप देख सकते हैं कि 20 के बाद 25, और ये आप देख सकते हैं 20, उसके बाद 23, उसके बाद 26, उसके बाद 29 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 32, 3 का वक्फा है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये थोड़ा ट्रिक है, ये आप समझ लें। ये देखें आपको एक्स नज़र आ रहा है, एक ये एक्स, तो इसके दरमियान एफ़ है, तो एफ़ से पीछे क्या होता है, जी और एच। तो अब आप देखें, एक दफ़ा आपने पीछे जाना, एक दफ़ा आगे जाना। अब ये 2 एक्स हैं, इसके दरमियान आई है, आई के पीछे जे और उसके बाद के। अब देखें एम, और ये एक्स खड़ा और एक ये एक्स, ये 2 एक्स के दरमियान क्या, एल, तो एल के पीछे एम, और एम के बाद क्या आता है, एन। तो राइट आंसर इज़ द बी, एन। तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, फेलियर, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, क्योर। तो फेलियर वगैरह जो होता है, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन, ये सारा पढ़ाई के मतलब क्योर, जो ज़ख्मों की
सेहतियाबी के वाले से ये लफ्ज़ है। तो राइट आंसर क्यों, क्योंकि डिफरेंट। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये आप सीरीज़ देख लीजिए 4, 12, 36, 108। अब आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 को 3 से, 12 को 3 से, 36 को 3 से, 108 को 3 से, तो ये यहाँ पर कोई 324 ये इस तरह का कोई बनेगा। ये भी सीरीज़ वाला, ये भी आप स्किप कर दीजिएगा। वैग इज टलर्ड एज इडियस टू। ये चालाक और कौंदजिन, इसका मतलब होता है इडियट, जो बेवकूफ़ होता है, जो ऐसे ही चवले मारता है, तो उसको हम कर सकते हैं कि हर्टली से। तो हर्टली इज़ द, इसका पेयर बन गया फ्री इज़ टू इम्प्रीजन, यानी कि एक रिहाई और क़ैद खाना। तो ये दो अपोजिट है। अब फॉरगिव माफ़ करना, माफ़ करने की जो मुतज़ाद होता है वो क्या होता है, सज़ा देना, यानी कि पनिश बी। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ फेड, हैट, फॉर। ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन किट एक मेकअप की जो किट होती है ये सारे मेकअप में आ जाते हैं, लेकिन किट इससे मुख्तलिफ है, तो डी किट। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब फिर सीरीज़ का कोई ना कोई क्वेश्चन आ गया। 10, 50। अब 10 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250, और इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई 150, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 600 बनेगा, तो 625 0 ये वाला। बुक इज़ टू टाइटल, ये सब हम ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये तमाम जितने भी क्वेश्चन है, ये तो पार्ट 1 था। मैं आपको पार्ट 2 भी इसका सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है इसी तरह के बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। तो आपने अपनी जो रोल नंबर स्लिप पे होती है उसके बैक साइड पर एक तो ये चीज़ें लिख लेनी है आपने, उसके अलावा आपने ABC पूरी लिख लेनी है। ABC के सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जी तक वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने मंथ लिख लेने हैं, जनवरी, फरवरी। तो वो एक ये MCQ जाता है कि कितने मंथ होते हैं एक ईयर में, इस तरह के MCQ जाते हैं। तो आई होप आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आप वेट करें मेरे दूसरे उसमें तमाम क्लासिफिकेशन, दूसरे वीडियो में मैं आपको तमाम क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 करके दिखाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।